ओ पंच यज्ञ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक थे, उसकी चर्चा हमने पिछले 5 वीडियो के अंदर कर दी है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। आज शनिवार है, तो आज यज्ञ के लिए कुछ आवश्यक निर्देश जो है, यानी यज्ञ यानी कि हवन। आपके घर में यदा कदा आप यज्ञ आदि कराते रहते होंगे, तो कुछ विशेष निर्देश मैं आपको भी देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का ये प्रश्न था अनेकों बार कि किस प्रकार से ये निर्देश हमें करने चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो उसके विषय पर आज का यह मेरा वीडियो होगा। कल का संडे है, संडे पारिवारिक प्रवचन। आप सपरिवार बच्चों के साथ टीवी पर मेरे कल के वीडियो को लगा कर देख सकते हैं। तो ये कुछ परंपराएं आपको अपने परिवार के अंदर जरूर स्थापित करनी है कि जो भी प्रवचन है, जो भी उपदेश है, उसके वीडियो यदि टीवी पर बैठ कर के सभी परिवार के लोग सम्मिलित होकर के आधा घंटे, 30 मिनट, 25 मिनट सुने, तो सबको यथावत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इतना समय का थोड़ा सा एडजस्टमेंट परिवार में आप सबको करना चाहिए, ऐसी मेरा मान्यता है। पहला प्रश्न, यज्ञ का समय कौन सा है, हवन का समय कौन सा है? तो हवन के समय के लिए जो हम दीपक को प्रज्वलित करके यज्ञ करते हैं, तो हवन का जो समय है, या केवल हम हवन की चर्चा ही करेंगे, यज्ञ की ही चर्चा करेंगे, यानी कि देव यज्ञ की ही चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये हवन का जो समय होगा, ये सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के बीच में मध्य तक कोई भी समय मध्य का हो, उस समय आप यज्ञ कर सकते हैं। और स्नान करना हवन के लिए, यज्ञ के लिए आवश्यक है, इसलिए स्नान के पश्चात ही यज्ञ को प्रारंभ करना है। बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए? तो यजमान जो भी है, यज्ञ को मुख्य जो करना चाहते हैं, जो ये किसी संस्कार के कारण यज्ञ करा रहे हैं, या सुख शांति समृद्धि या उन्नति के लिए यज्ञ करा रहे हैं, या फिर अपनी मासिक प्रक्रिया के अंतर्गत, साप्ताहिक प्रक्रिया के अंदर यज्ञ करा रहे हैं, तो वहाँ पर जो बैठने का स्थान है, तो 2 स्थान विशेष मुख्य माने गए हैं। एक तो जो यज्ञ को कराने वाला है, तो यज्ञ के कराने वाले ब्रह्मा का जो स्थान है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अर्थात दक्षिण दिशा में वो जब बैठेंगे तो उनका मुख उत्तर की दिशा में होगा। तो उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके यज्ञ को कराने वाले यज्ञ के ब्रह्मा बैठे, और जो यज्ञ को मुख्य रूप से संपन्न कर रहे हैं, जिनकी अपनी कामना है या जिनके बच्चे का कोई संस्कार है, वह पूर्व की तरफ मुख करके बैठे, यानी कि पश्चिम दिशा में पूर्व बैठेंगे तो पूर्व की तरफ उनका मुख हो जाएगा, तो पूर्व की तरफ मुख करके ही बैठे। और पत्नी का जो स्थान है वो याजिक प्रक्रिया के अंतर्गत पति के दाहिने हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड। अधिकतर लोग जो है विचार प्रश्न करते हैं कि वाम दिशा में बिठाते, उल्टे हाथ की तरफ बिठाते हैं। तो जहाँ तक मैंने अपने इस पर मेरा अपना व्यक्तिगत अनुसंधान है, वो यह है कि स्त्री या पत्नी के लिए एक शब्द प्रयोग किया, वामांगी। वामांगी शब्द संस्कृत का शब्द है,
तो संस्कृत के शब्द होने के कारण उसके अनेकों अर्थ है, तो उसका अर्थ वामांगी का ये पत्नी के लिए कहा गया वाम अंगी, यह भी हो सकता है, यानी कि बाया अंग। तो वामांगी जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है पत्नी के लिए, उसमें वामांगी शब्द से बहुधा लोग ये भ्रम करते हैं कि पत्नी का स्थान जो है वामांगी होना चाहिए, वाम अंग की तरफ होना चाहिए। लेकिन वेद शास्त्र आदि के निर्देशानुसार पत्नी का स्थान पति के दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए, अर्थात पत्नी को निश्चित रूप से दाहिने हाथ की तरफ ही बैठना चाहिए। अब वामांगी शब्द का एक और अर्थ है, वामांगी कहते हैं सुंदर अंगों वाली। तो पत्नी के लिए यह विशेषण लगाया गया है। तो निश्चित रूप से कई बार एक प्रसंग ऐसे आते हैं जिसमें हमें वेद आदि शास्त्रों की जो पद्धति है उसी पद्धति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यज्ञ को किससे कराना चाहिए? यज्ञ को जो कराते हैं संपन्न पुरोहित, पंडित जी या जो भी आप आचार्य जी जो भी है, उनसे संपन्न कराना चाहिए। लेकिन उनके अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो पूरी विधि को सही प्रकार से करा सके और उनके अंदर उस यज्ञ के अंदर की गई समस्त वेद मंत्रों से जो प्रार्थना है उस प्रार्थना को वो यजमान के लिए प्राप्त करा सके। ऐसा कब होगा? जब यज्ञ के पंडित जी, पुरोहित जी, आचार्य जी जो कि यजमान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वेद मंत्रों के माध्यम से। अब यदि यज्ञ को जो करा रहे संपन्न, उनके अंदर आचरण में उत्तमता नहीं है, उनका ज्ञान पूर्णता नहीं है, तो क्या होगा कि आचरण उनका उत्तम न होने के कारण ईश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, अर्थात उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी प्रार्थना को परमात्मा तक पहुंचा सके। इसलिए उत्तम आचरण वाले, जिनका कि आचरण उत्तम है, आचरण, विचार, व्यवहार, अन्न आदि, और कल की मेरी वीडियो होगी इन सब का प्रभाव जीवन में क्या पड़ता है, तो ये कल की मेरी वीडियो इस विषय पर विस्तार से होगी। तो निश्चित रूप से सभी चीजों का प्रभाव जो है जीवन में पड़ता है। इसी प्रकार से सद आचरण का प्रभाव भी व्यक्ति की प्रार्थना में पड़ता है। तो यज्ञ को कराने वाले गृहस्थ, ऐसा भी निर्देश किया गया है, गृहस्थ होने चाहिए जो सदाचारी, धर्मात्मा, परोपकारी और सत्य उपदेष्टा अर्थात सच बोलने वाले हो। ऐसे ही व्यक्तियों से यज्ञ, पंडित, पुरोहित या आचार्यों से यज्ञ को संपन्न कराना चाहिए। और इसके अंदर यजमान की अपनी व्यवस्था स्वतंत्र है कि वह अपने अनुसार निर्णय करे कि किससे बुलाना है। और अधिकतर यही होता है कि यजमान अपने निर्णय के अनुसार, अपनी अनुसार ही जो भी यज्ञ को कराने वाले हैं उनको निमंत्रित करता है। यज्ञ को कराने वाले में सन्यासी का स्थान नहीं है, अर्थात सन्यासी यज्ञ में जो कि हमारा हवन है उसको न करने के न कराने के अधिकारी है। सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में संन्यास आश्रम प्रकरण में स्वामी जी ने लिखा कि जिसने यज्ञोपवीत और शिखा आदि चिन्हों को अग्नि में त्याग करके संन्यास को प्रारंभ किया, वह अपने अंदर आध्यात्मिक अग्नि के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करे। तो वो स्वतः के लिए है। तो सन्यासी स्वतः के लिए अब यज्ञ करेगा, अर्थात वह किसी अन्य के लिए यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं हो जाता है। इसलिए अधिकतर हम देखते हैं कि यज्ञ के जो ब्रह्मा है वह सन्यासी आदि गण नहीं होते हैं। तो ये वेद द्वारा स्पष्ट निर्देश किया गया है। तो यज्ञ जो है उत्तम कोटि के श्रेणी के व्यक्तियों से ही कराना चाहिए।
यज्ञ की सामग्री क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है। अब यही भी प्रश्न आता है, हवन में सामग्री क्या क्या प्रयोग करनी चाहिए और उसकी गुणवत्ता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यज्ञ कुंड आवश्यक होता है हवन के लिए। बहुधा यह अनुभव में मेरे आया है कि जैसा यज्ञ कुंड बाहर कहीं पड़ा हुआ था, स्टोर में पड़ा हुआ था, जिसमें धूल मिट्टी आदि भी पड़ी हुई है, वैसे के वैसे यज्ञ कुंड के ला करके वहां रखा जाता है। ध्यान रखिए, यदि यज्ञ होना है, करना है आपने, तो यज्ञ कुंड को आवश्यक रूप से स्वच्छ करें, क्योंकि उसी हवन यज्ञ कुंड के अंदर ही हम सामग्री और घृत आदि की आहुतियां प्रदान करेंगे, तो वो भी शुद्धता को प्राप्त हो। इसलिए हवन कुंड आपके जो है वो धुला हुआ, स्वच्छ और साफ होना चाहिए। तो एक दिन पहले उसको धो के रख दें, जिससे उसके अंदर से सारी की सारी धूल मिट्टी आदि निकल जाए। दूसरा है, यज्ञ के प्रयुक्त सामग्री के अंदर घी। घृत के लिए निर्देश किया है गाय का घी, यानी कि यज्ञ या हवन जो हम करते हैं उसके अंदर आहुति के लिए हमें गौ घृत का ही प्रयोग करना चाहिए। गौ घृत की अपनी एक विशेषता है कि गाय का घी का रंग पीला होता है और अन्य पशुओं के घी का रंग सफेद होता है। तो गौ घृत के अंदर में जो पीला तत्व है, उस पीले तत्व में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो वातावरण के अंदर के, या जब हम श्वास के द्वारा उस घृत को अपने स्नायु तंत्र में लेते हैं, तो अंदर नस नाड़ियों के अंदर विषाक्त तत्वों को समाप्त कर देता है। यह घी की अपनी एक विशेषता है। इसलिए आयुर्वेद के अंदर भी प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निर्देश किया गया है कि वह प्रत्येक दिन 1 टीस्पून चम्मच गाय का घी आवश्यक रूप से अपने लिए प्राप्त करे, खाए। बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। मोटे घी खाने से नहीं होते, मोटे होते हैं समोसे, कचौड़ियाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मीठा आदि खाया। हाँ, ये सभी चीजें हमारे अंदर मोटापा करती है। तो इसलिए गाय घृत का ही प्रयोग यज्ञ के अंदर करने का निर्देश किया गया है। मात्रा कितनी होनी चाहिए घृत की? तो जितनी आहुतियों का यज्ञ आपका संपन्न किया जा रहा है। और यदि घृत और जो शेष बचता है, तो उसके लिए क्या है, घृत के लिए निर्देश किया गया है। बहुधा लोग जो भी सामग्री भी जो यज्ञ में प्रयुक्त करते हैं, यज्ञ जब समाप्त हो जाता है तो जो बची हुई प्लेट की सामग्री है पूरी पूरी उसके अंदर पलट देते हैं। अब उनके पलटने से क्या होता है, जिस अग्नि को आपने प्रज्वलित किया था वेद मंत्रों के माध्यम से, उसको पूरी की पूरी जो है सामग्री डालने से आपने उसको बुझा दिया। तो ऐसा कहीं निर्देश नहीं है कि आप बची हुई सामग्री को उसके अंदर में पूरी तरह से डालें। एक निर्देश जरूर प्राप्त है कि बची हुई सामग्री और घृत के लिए हम क्या करें। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि के अंदर और सत्यार प्रकाश के अनेक प्रकरणों के अंदर में इस बात का निर्देश दिया है कि यदि घृत और शाकल्य सामग्री शेष बचे तो उसको हम गायत्री मंत्र के माध्यम से या विश्वानी देव के माध्यम से आहुति देकर समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इकट्ठा आपने नहीं डालना है, इस बात को ध्यान में रखें। जितनी मात्रा एक बार में हम डालते हैं वही तो अग्नि को प्राप्त होती है और वही अग्नि को तुरंत ही प्राप्त होती है। घी जो भी आप ले रहे हैं वह घी आपका यज्ञ के समय में जब आप प्रारंभ करने जा रहे हैं उस समय में वह पूरी तरह से पिघला हुआ होना चाहिए, तपा हुआ होना चाहिए, पानी की तरह पतला होना चाहिए, उसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं नजर आना चाहिए। बहुधा लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा होता है, वो कहते हैं जी बाद में कर लेंगे। नहीं, बाद में नहीं, प्रथम ही आप
उस घृत को गर्म करके यज्ञ वेदी के पास रखे। और गौ घृत का जो है गर्म करके रखने का उद्देश्य क्या है? यदि आपने दानेदार घी की आहुति प्रदान कर रहे हो तो दानेदार जो घी है, जो पूर्णतः पिघला हुआ नहीं है, वह घी अग्नि के जब संपर्क में यज्ञ कुंड में आएगा तो सबसे पहले वह अग्नि उस घी को पिघलाएगी और पिघला करके वो फिर उसका जो भी उसको करना है उसको वातावरण में व्याप्त करेगी। लेकिन यदि पिघला हुआ घृत होगा, पूर्णतः पानी की तरह पतला होगा, तो वो घृत जब हम आहुति के माध्यम से यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि को समर्पित करेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से तुरंत ही वह अग्नि के संपर्क से वो घी बाय फोर्स छोटे छोटे अणु के अंदर में व्याप्त हो जाएगा, अर्थात बाय फोर्स वो समस्त वायुमंडल में व्याप्त हो जाएगा। तो ये वैज्ञानिक जो है घृत का जो लाभ है विशेष, ये आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब यज्ञ से पहले आपका घी पूर्णतः तपा हुआ है और गर्म है। तो यज्ञ के अंदर घी और सामग्री के जो निर्देश है, सामग्री कैसे होनी चाहिए यज्ञ के अंदर में, तो सामग्री जो है वो बारीक कुटी हुई होनी चाहिए। मोटी सामग्री आप लेंगे तो आप देखते हैं कि मोटी सामग्री जो है वो अधिक समय लेती है सूक्ष्म होने में अग्नि में, जबकि सूक्ष्म सामग्री जो बारीक कुटी हुई है वो तुरंत ही जो है अग्नि को प्राप्त हो जाती है। अच्छी क्वालिटी की सामग्री आपको प्रयोग करनी चाहिए। आप अपने लिए जब अन्न कोई भी सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक जगह गोभी तो 10 रुपए किलो मिल रही है और एक जगह 20 रुपए किलो मिल रही है, डबल है। लेकिन आप 20 रुपए किलो वाली क्यों लेके आते हैं? इसलिए लेके आते हैं क्योंकि आप वहां विचार कर रहे हैं कि इसका मैं ग्रहण करूंगा। ठीक इसी प्रकार से यज्ञ में प्रयुक्त सामग्री का भी जो हम प्रयोग करते हैं, यह यज्ञ की अग्नि के लिए, परमात्मा के लिए समर्पण हमारा है। और उस अग्नि के अंदर उस सामग्री का छोटे छोटे अणुओं के अंदर में उसको फैला करके पूरे वातावरण के अंदर में उनकी जो सुगंधी है और जो उसके लाभ है वह हमें प्राप्त हो सकते हैं। और यह तभी होगा कि जिस प्रकार से घी पिघला हुआ था उसी प्रकार से सामग्री भी बहुत बारीक कुटी हुई होनी चाहिए। तो बहुधा लोग मुझे प्रश्न करते हैं, आचार्य जी कौन सी कंपनी का है? तो मैं यहाँ कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव के माध्यम से अभी व्यक्तिगत रूप से भी अन्य सभी जगह पर भी MDH की सामग्री का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि बहुत उत्तम क्वालिटी की सामग्री है और आप यथासंभव उसी का प्रयोग कर सकते हैं। कपूर सामग्री के अंदर में क्या क्या चीजें मिक्स होती है आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि सामग्री के अंदर जो है वो पुष्टि के लिए भी होते हैं, उसके अंदर में पौष्टिक तत्व भी होते हैं, सुगंधित भी होते हैं जो सुगंध को देने वाले होते हैं, और औषधियां भी होती है उसके अंदर में कि जो भी औषधियां हैं वो भी उसके अंदर होती है, और मिष्ठान युक्त भी होता है। तो ये 4 चीजें यज्ञ की सामग्री के अंदर में हमें प्रयोग करनी चाहिए। अधिकतर जो सामग्री हम लेके आते हैं उसमें मिष्ठान नहीं होता है, वो इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि चींटी आदि के संपर्क में वो सामग्री नहीं आए। इसलिए आपको ऊपर से कुछ बूरा देशी खांड या शक्कर आदि उसके अंदर में आवश्यक रूप से मिष्ठान के रूप में मिलानी चाहिए। संविधाओं में किस प्रकार की संविधाएं होनी चाहिए? तो संविधा अधिकतर जैसे हम लेके आते हैं वैसे ही हम वहां पर यज्ञ के स्थान पर देते हैं। अधिकतर समय मैंने इस बात को अनुभव किया है कि जो सामग्री किसी भी स्थान पर बहुत ज्यादा खुले में पड़ी हुई थी
और आपने कहा जी हमारे घर हवन होना है, आप जो है मुझे 2 किलो समिधाएं दे दो, लकड़ी दे दे, तो वो 2 किलो तौल करके आपको दे देता है, आप वही का वही ला करके रख देते हैं। बहुत जगह पर मैंने यह अनुभव किया है स्वतः व्यक्तिगत कि समिधा के ऊपर जो है वो धूल मिट्टी आदि जमी होती है और निश्चित रूप से कीड़ा लगी हुई भी कहीं पर भी प्राप्त होती है। तो आपको यज्ञ के एक दिन पहले समिधा जब आप लाएंगे तो उस समिधा को थोड़े हल्के पानी के अंदर में डाल करके, हाँ, पानी के द्वारा उसको साफ कर ले जिससे ऊपर की धूल मिट्टी आदि सब छट जाए। और जो यदि कोई वहाँ कीटाणु लगी हुई समिधा है तो उसको आप अलग कर लें। यहाँ पानी में समिधा को भिगाना नहीं है, पानी से आपने धोना है जिससे ऊपर की धूल मिट्टी और अशुद्धियां उसकी दूर होनी चाहिए। और समिधाओं का जो है छोटी भी होनी चाहिए, मध्यम भी होनी चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए। जब हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभ में हम नीचे छोटी समिधाओं को लगाएंगे और जब हम बीच में पहुंचेंगे मध्य में यज्ञ कुंड के तो वहां मध्यम सामध्याएं हमारी प्रयोग होगी और उसके बाद हमारी सबसे बड़ी जो समिधाएं हैं वह हमारी प्रयोग होगी। इसलिए यज्ञ से पूर्व यदि अलग अलग करके रखा जाए तो उसको सुविधाजनक रूप से हम यज्ञ के अंदर में उसको स्थापित कर सकते हैं। 3 समिधाओं का भी यहाँ पर यज्ञ के अंदर निर्देश दिया है और जो 4 मंत्रों के माध्यम से दी जाती है। मंत्र 4 है लेकिन बीच के 2 मंत्र, दूसरा और तीसरा एक सम्मिलित है और उससे एक ही समिधा का विधान किया गया है। तो पहले मंत्र से एक समिधा होगी, दूसरे और तीसरे मंत्र से दूसरी समिधा होगी और चौथे मंत्र से तीसरी समिधा होगी। तो ये समिधा भी तीनों अष्ट अंगुल जो है वह होगी। तो हमारे जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी सामान है, जो भी प्रक्रिया यज्ञ की है, उसके अंदर एक बहुत आवश्यक तत्व है, वह है कपूर। कपूर को जब हम सबसे पहले जब दीपक को प्रज्वलित करते तो कपूर को चम्मच में रख करके, या जो विधान है उसको भी सुन ले। विधान ये कि छोटी तश्तरी के अंदर में छोटी छोटी समिधाएं रख करके और उन छोटी समिधाओं के ऊपर जलते हुए कपूर को रख करके और फिर उससे हमें अग्न्याधान करना चाहिए। इसलिए कपूर का प्रयोग यज्ञ के अंदर आवश्यक है। बहुधा लोग एक लकड़ी के अंदर में रुई को लगा लेते, लंबी कर लेते हैं। आपत्ति विपत्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन उसका नियमित आपको प्रयोग नहीं करना है। तो नियमित प्रयोग में आपने उसके अंदर निश्चित रूप से कपूर का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो कपूर के जो गुण है वो क्या है कि कपूर वातावरण के अंदर में बैड बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। तो ये भी कपूर का एक गुण है। तो इसलिए यज्ञ के अंदर कपूर का प्रयोग किया जाता है और ये यज्ञ यदि इन सभी चीजों से पूर्ण है तो ये आपको आपके घर के अंदर बहुत अधिक प्रभाव को उत्पन्न कराएगा, जिसको कि आप बहुत दिनों तक अनुभव कर सकते हो। तो सामग्री का मैंने आपको बता दिया, घी का मैंने आपको बता दिया है, कपूर के लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं और समिधा लकड़ी के लिए मैंने बता दिया, यज्ञ कुंड के लिए भी मैंने बता दिया। अब यज्ञ के अंदर जो है वो मिष्ठान या मीठा भी बनाना चाहिए और वो मीठा कैसा होना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए और उसके लिए क्या निर्देश है, तो ये हमें थोड़ा सा विचार करके उसके हिसाब से हमें मिष्ठान युक्त चीज़ें जो है बनानी चाहिए। तो इसके संस्कार विधि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो दी गई है उसके लिए क्या क्या निर्देश है, इन सभी के लिए मैं थोड़ा आपको पढ़ देता हूँ। तो और विस्तृत व्याख्या के लिए आप संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण को आवश्यक रूप से संदर्भ में ले। तो यज्ञ समिधा लकड़ी किस किस की होनी चाहिए ये निर्देश दिया है। पलाश, शमी, पीपल,
बड़, गूलर, आंब, बिल्ब आदि की समिधा वेदी के प्रमाणे छोटी बड़ी कटवा लेवे, परंतु ये समिधा कीड़ा लगी मलिन देश में उत्पन्न हुई और अपवित्र पदार्थ आदि से दूषित न हो, अच्छी प्रकार देख लेवे और चारों और बराबर और बीच में चुने। यहां क्या कहा है? चुने। यदि हमें बीच में यज्ञ कुंड के अंदर समिधा डालनी है तो हम क्या करते हैं? उसको चुनते हैं या डालते हैं? चुनने से तात्पर्य उसको हमने स्थापित करना है, रखना है चिमटे आदि से यथावत, डालना नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें उसके अंदर में जो है वो चारों ओर से बीच में चुनना है। और होम द्रव्य के 4 प्रकार क्या है? प्रथम सुगंधित, कस्तूरी, केसर, अगर तगर, श्वेत चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री आदि। ये तो सुगंधित पदार्थ है, तो ये सभी नहीं होते, लेकिन कुछ भाग किसी का कोई भी आप इसके अंदर प्रयोग होता है। और जो बनी बनाई सामग्री लाती है उसके अंदर में ये 3 चीजें आवश्यक रूप से होती है: सुगंधित, पुष्टिकारक और जो है तीसरी चीज है रोगनाशक। तो दूसरा जो है वो पुष्टिकारक क्या क्या डाल सकते हैं घी की सामग्री के अंदर में? तो घृत है, दूध है, फल है, कंद है, अन्न है, चावल है, गेहूं और उड़द। तो ये पुष्टिकारक पदार्थ है। तो यदि हम थोड़ा सा अन्न भी यदि उसके अंदर में डाल देते हैं, और अन्न साबुत होता है जो डालते हैं, और उसके बाद में घृत भी हम सामग्री के अंदर मिक्स करते हैं तो पुष्टिकारक हो जाता है। रोगनाशक वो क्या है? सोमलता अर्थात गिलोय आदि औषधि। तो सोमलता और गिलोय आदि औषधियां जो है वो जो वहां सामग्री के अंदर है वो भी प्रयोग की जाती है। और मिष्ट यानी कि मीठी, मीठे के अंदर शक्कर, शहद, छुआरे या दाख आदि। तो ये मिष्टान युक्त पदार्थ भी सामग्री के अंदर सम्मिलित करने होते हैं। जो बनी बनाई हम सामग्री लाते हैं उसमें, जैसे मैंने आपको कहा कि शायद वो छुआरे डालते हो, लेकिन यदि छुआरे नहीं डाले तो मिष्टी युक्त पदार्थ इसलिए नहीं डालते हैं जिससे चींटी आदि का प्रभाव उसके ऊपर न हो। इसलिए जब भी आप यज्ञ करें उसके ऊपर जो है सामग्री उसके अंदर में मिष्ट का जरूर प्रयोग करें और मीठे को जरूर उसके अंदर में रखें। चौथा 4 चीजें हो गई इसके अंदर में: सुगंधित, पुष्टिकारक, मीठा और रोगनाशक। तो सामग्री के अंदर में ये 4 चीजें। अब स्थाली पाक यानी कि जो हलवा या मीठा जो भी आपने बनाना है उसका क्या निर्देश है? तो संस्कार विधि के माध्यम से जो निर्देश महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें दिया है वही प्रकरण मैं आपको बता रहा हूं। तो नीचे लिखे विधि से भात, खिचड़ी, खीर, लड्डू, हलवा, मोहनभोग लिखा है, हलवा आदि सब उत्तम पदार्थ बनावे। अब अधिकतर हम देखते हैं कि भात बनाते हैं लोग, या खीर रखते हैं, या हलवा रखते हैं। तो ये कैसा होना चाहिए कि होम के सब द्रव्य को यथावत शुद्ध कर लेना अवश्य चाहिए, अर्थात सबको यथावत शोध करके, छान करके, देखभाल सुधार कर करे। और जो हलवा है उसके अंदर में कहा गया घी के मोहन भोग यानी हलवे में रत्ती भर कस्तूरी, केसर, जायफल, जावित्री, मीठा आदि सब डाल करके मोहन भोग बनाना है। इसी प्रकार अन्य मीठा भात आदि जो है वो बनाने की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। तो यज्ञ की प्रक्रियाओं के अंतर्गत हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे यज्ञ को जब हम करेंगे तो उससे पहले हमें उनकी क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए।
माचिस की भी यहाँ पर आवश्यकता होगी, क्योंकि जब आपको दीपक प्रज्वलित करना है तो वहाँ पर आवश्यक हो। पात्र भी आपके लिए आवश्यक होते हैं। पात्र के अंदर एक लोटा आपके लिए आवश्यक होता है, जिसके अंदर में शुद्ध जल को भरा जाता है। आचमन के लिए 4 पात्र भी चारों दिशाओं में रखे जाते हैं। 4 समिधाएं सामग्री के लिए भी प्लेटें आपके लिए उपयुक्त चारों दिशाओं में होनी चाहिए। घृत के लिए भी एक पात्र आपके पास में होना चाहिए, और घृत डालने के लिए एक श्रुआ यानी कि लंबा डंडी वाला जो चम्मच है वो भी आपके पास होना चाहिए। और दीपक, तो जो दीपक है वो सबसे पहले प्रज्वलित हम करेंगे, तो दीपक के लिए जो जोत होती है, रुई होती है, वो भी वहाँ पर आवश्यक है। और कपूर की भी आवश्यकता हमको है, माचिस भी होनी चाहिए, और हलवा, सामग्री, घृत और समिधा और अहवन कुंड, ये सभी चीज़ों की आवश्यकता हमें अपने जीवन में होती है। तो जब भी कभी यज्ञ करें, इन बातों को जरूर देखने का प्रयत्न करें। अब अंतिम बात कह के आज के इस प्रकरण को मैं समाप्त करूंगा कि बहुधा हम यज्ञ जो है कब करने चाहिए हमें, तो दैनिक यज्ञ दोनों समय करने चाहिए। प्रातःकालीन मंत्र है अलग से, वो विधि मैं बाद में आपको बताऊंगा कभी। और सायंकाल में सायंकालीन मंत्रों से आहुति प्रदान करनी चाहिए। और कभी यदि प्रातः सायं नहीं कर रहे तो दिन में एक बार कर रहे हैं, तो प्रातः सायं दोनों समय की आहुति का यज्ञ आप यह आहुतियाँ प्रदान करें। और यदि आप दैनिक नहीं कर रहे हैं तो आप साप्ताहिक यज्ञ को करें, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में एक बार यज्ञ को आवश्यक रूप से करें। परिवार के सभी लोग बैठ के करेंगे तो उत्तमता है। और उसके बाद में यदि साप्ताहिक नहीं कर पाते तो आप पाक्षिक यज्ञ करें। पाक्षिक से तात्पर्य है प्रत्येक पूर्णमासी के दिन यज्ञ करें, ये शास्त्रीय विधान है, या अमावस्या के दिन आप विधान करें। तो लगभग 15 दिन का गैप दोनों के अंदर होता है, 14 दिन का। तो प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आप यज्ञ को, हवन को अपने घर के अंदर में आवश्यक रूप से करने का प्रयत्न करेंगे। और यदि पाक्षिक यज्ञ नहीं हो, तो जब भी हमारे घर के अंदर में कोई भी संस्कार होते हैं या मासिक यज्ञों की प्रक्रिया हम करें, तो इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन के अंदर में यज्ञ आवश्यक रूप से करने हैं। और इसीलिए जो 16 संस्कार मनुष्य के जीवन के हैं, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत, उन 16 संस्कारों के अंदर प्रथम यज्ञ का निर्देश दिया गया है, हवन का निर्देश दिया है। प्रत्येक संस्कार से पूर्व यज्ञ करना है आपको। लेकिन आज की व्यवस्था में हम अधिकतर देखते हैं कि जब बच्चा उत्पन्न होता है तो नामकरण संस्कार कर लेते हैं, और फिर जब उसका विवाह हो जाता है तो विवाह संस्कार हम कर लेते हैं, और अंतिम समय अंत्येष्टि संस्कार में वहाँ पर भी मंत्रों से आहुतियाँ प्रदान करके वहाँ शरीर को जो है अग्नि को समर्पित करते हैं। वो भी एक यज्ञ है। तो केवल 3 बार हम यज्ञ को करते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप अपने जीवन में यज्ञ को अवश्य करना प्रारंभ करो, और यज्ञ के जो लाभ है, देव पूजा, दान और संगतिकरण, ये तीनों लाभ आपको प्राप्त होंगे। यज्ञ या हवन के माध्यम से देवताओं का पूजन भी आप कर सकोगे। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश को स्वच्छ, सुंदर और उत्तम बना सकते हैं। अपने लिए भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। दान भी आप करते हो, तो यज्ञ जब आप किसी आचार्य से कराते हो तो आप उसको दक्षिणा आदि देते हो, तो वो भी दान हो जाता है। और संगतिकरण, आप परमात्मा के साथ अकेले बैठ कर के संगति में आ जाते हो, ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो। पति पत्नी दोनों बैठे हैं तो परमात्मा के साथ वो दोनों आपस में भी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और यदि परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे बैठ कर के यज्ञ कर रहे हैं तो परमात्मा के साथ वो सभी सदस्य भी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अर्थात संगतिकरण उनको प्राप्त होता है। ये यज्ञ का विशेष लाभ जो आज के समय में परिवारों में बहुत आवश्यक है, वह संगतिकरण, वो इकट्ठा बोलने की बात, इकट्ठा करने की बात हमारे परिवारों में जिसका अभाव दिखता है, वो यज्ञ के द्वारा थोड़ा हमारा अभ्यास बन जाता है। और ये अभ्यास कब बनता है? जब
यज्ञ कर रहा है, परिवार का प्रत्येक व्यक्ति मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण एक साथ करता है। तो स्वाहा के उच्चारण के साथ में इकट्ठा एक साथ सामग्री या घृत की आहुति को प्रदान करता है। तो साथ बोलने का अभ्यास स्वाहा के माध्यम से और साथ चलने का अभ्यास सामग्री समिधा को यज्ञ वेदी के अंदर स्थापित करने से यह हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यज्ञों को अपने जीवन का अंग आप अवश्य लगाएं और निश्चित रूप से प्रत्येक संस्कार से पहले भी यज्ञ कर्म को आवश्यक रूप से हमें करना चाहिए। तो यज्ञों के ऊपर यह जो मेरे वीडियो जो यज्ञ यानी हवन के लिए कुछ आवश्यक निर्देश थे वह मैंने आज के अपने इस वीडियो में बताए। कोई आपको कोई शंका है, कुछ अन्य पूछना है, आप कभी भी किसी समय मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या आप फोन के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो इसका आपको क्या लाभ है? क्यों बार बार सब्सक्रिप्शन के लिए कहा जाता है? इसका एकमात्र लाभ होता है कि आपको मेरा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके YouTube में अंदर आपको दिखाई देगा। जब भी आप YouTube का ऐप खोलेंगे स्वतः ही आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मेरा जब भी वीडियो देखे तो उसमें लाल रंग में यदि सब्सक्राइब है तो उस बटन को जरूर दबाएं। व्हाइट यदि सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है इसका मतलब है आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। दूसरी जो बात, जो आवश्यक कार्य, देखिए वेद आदि यज्ञ आदि इस सभी बातों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हमको करना चाहिए। कई चीजों के फनी वीडियोस होते हैं, हम लोगों को भेजते रहते हैं, लेकिन ये यज्ञ आदि के जो आध्यात्म की चीज है ये चाहते हम हमारे साथ ही रहे। नहीं, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार रहना चाहिए। जितना ज्ञान मेरे अंदर है तो मेरे तो लाभ प्राप्त कर ही रहा हूं, लेकिन जब मैंने निश्चय किया कि भाई इसको सबको देना है तो ये वीडियो का प्रकरण शुरू हुआ लॉकडाउन के समय में, और अब तक मेरी लगभग 50 से अधिक वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। तो इसलिए इसको अधिक से अधिक अपने सबसे पहले परिवार के जनों के अंदर और उसके बाद अपने रिश्तेदारों में और फिर आपके अपने सहेलियां जो भी मित्रगण हैं या जिनको आप व्हाट्सएप से जुड़े हो उनको फॉरवर्ड मेरे लिंक को और मेरे वीडियो को जरूर करके, और उनसे आप चर्चा करते रहते हो, आप उनसे सब्सक्राइब कराने के लिए भी अवश्य उनको बाध्य करें। तो ये चीजें प्रकरण जब हमारे पास ऑटोमेटिक जब हमारे सामने आएगा तो इसका अधिक प्रचार प्रसार हमारे से हो सकता है। अन्यथा हम कहते रहेंगे, मैसेज भेजते रहेंगे तो उतना अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रसार की जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य मैं आपको समर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसका पूर्णतः निर्वाह करेंगे। आपके लिए मैं हमेशा प्रयत्न करता हूं, प्रार्थना करता हूं। शायद आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं अंतःकरण मन से आप सबसे जुड़ा हुआ। मेरे शब्द आपके अंदर है, इसका मतलब मैं आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं। तो आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप पूर्णतः स्वस्थ रहें, आपके परिवार के अंदर सुख शांति आनंद मंगलमय हो, और साथ ही आपके परिवार की जो भी बच्चे हैं वो आप निश्चित रूप से उत्तमता को प्राप्त करें। कल का जो मेरा वीडियो होगा संडे पारिवारिक प्रवचन, ये श्रृंखला मैंने प्रत्येक संडे को करनी प्रारंभ की है। तो जिस समय आपको दोपहर से पहले ये वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा, तो दोपहर से पहले जब भी वीडियो प्राप्त हो तो दिन में किसी भी समय आप परिवार के सब सदस्यों के साथ टीवी पर इसको जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसके अंदर में पारिवारिक जो मेरा प्रवचन है उसके लिए मैं पारिवारिक शब्द वहां दिया है मैंने। तो उसमें आपके बच्चों को भी कुछ संस्कार मिल सकते हैं, आपकी बहुओं को भी कुछ संस्कार मिल सकते हैं, आपको भी कुछ संस्कार मिल सकते हैं। तो ये परिवार के साथ इकट्ठा बैठ करके संडे पारिवारिक प्रवचन का एक हम अपने जीवन में एक अभ्यास करें कि प्रत्येक रविवार को हम यज्ञ भी करें और यज्ञ के बाद प्रवचन भी हम घर बैठे हुए प्राप्त करना प्रारंभ करें। क्योंकि लॉकडाउन है,
कहीं जा नहीं सकते हैं, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं अब हमें घर बैठे ही प्राप्त करनी होगी। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।